ये सब क्या है रोहान? अगर तुम नहीं आ सकती तो हम खुद आ गए। Gerçeklere bu kadar çok takılırsan bu hayatın tadını çıkaramazsın. Ben hayallerimle mutlu mesut yaşarken sen kaybettiklerinden kurtulamazsın. Ya da geri dönme, düşünme, aşkından ölürsem bile bile kandık dünyaya bu kadar kötüyken. Evinin içinde kedinle yapayalnız uyurken bir odada sen ve ben neler neler aşkından ölürsem. Dünyanın en güzel kızı, hem kalpsiz hem kalp hırsızı, göremezsem o güzel yüzünü öleceğim. Eteğinde kırmızı çiçekler, göğsünde açan kelebekler, sen beni öptüğünde hayata döneceğim. तुम्हें क्या हुआ है? अभी मत कह देना कि थक गई हूं। आपसे तो मम्मी मैं कुछ छुपा भी नहीं सकती। तो फिर बताओ क्या बात है? आज स्कूल में एक नए स्टूडेंट के साथ मीटिंग थी मेरी। तो वो मासूम बचपन से ही कुछ मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। ट्रीटमेंट से कुछ बेहतर तो हुआ, लेकिन अब उसमें कुछ बेहतरी तो आई है, लेकिन सीखने में वक्त लग रहा है उसे। हाय बेचारा बच्चा। बहुत इंटेलिजेंट है मम्मी, मगर बोर्ड उसे कबूल नहीं कर रहा। अफसोस। जी मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तो आखिर वजह क्या है? उनका ख्याल है कि वो बाकी क्लास के साथ नहीं चल पाएगा मम्मी। एक हद तक वो दुरुस्त भी है, लेकिन अब तक वो जितने स्कूल्स में भी गया है सब ने ही इनकार कर दिया। अगर हमने भी इनकार कर दिया तो इस तरह उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। या अल्लाह, कोई हल नहीं है क्या? दिया था एक सॉल्यूशन। मैंने कहा था कि एक स्पेशल क्लास खोलें, सिर्फ मोहम्मद के लिए नहीं बल्कि मोहम्मद जैसे उन तमाम बच्चों के लिए। यकीनन बोर्ड ने मुस्तरद कर दिया होगा। कह सकते हैं मम्मी, क्योंकि वो मानने के मूड में ही नहीं नजर आ रहे थे। परेशान मत हो बेटा, कौन जाने क्या हो जाए सुबह होने से पहले। हाँ ठीक कह रही हैं आप, मगर ऐसे बच्चों की हालत देखकर दिल दुखता है। कहाँ हो? हमें तो मिलना था। मैं भी मैसेज करने वाली थी, मिलते हैं आज। तुम्हारे घर के करीब वाले कैफे में मिले। ओके। किसको देख के मुस्कुरा रही हो? मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ? अरे मुस्कुराओ बेटी मुस्कुराओ, तुम्हारी मुस्कुराहट को तो तरस गए हैं। कहाँ जा रही हो? अजलान के चाचा उमर से मिलना है मुझे मम्मी, कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? वही दुआ के मामलात पर कुछ बातचीत जरूरी है, इसलिए। क्या जरूरत है बेटा? तुम तो उन लोगों को सिरे से पसंद ही नहीं करती, पीठ पीछे उन लोगों की बुराइयां करती हो, और अब उन्हीं लोगों से मिलने जा रही हो तुम। मगर मम्मी उमर वैसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली वो मुझे उन लोगों की सोच के बारे में बताता है और कुछ नहीं। और कोई सवाल है आपका? नहीं, ये सब फजूल है, लेकिन खैर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मम्मी मुझे देर हो रही है। यहाँ तो बिग शॉट्स आए हुए हैं, बाहर निकलते ही कार्ड बांटेंगे। ये तो है, पता नहीं इनसे कोई काम निकलेगा भी या नहीं। इनकी बीवियों से शायद कोई निकला है। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल। हाँ वैसे भी इस अवार्ड लेने वालों की लिस्ट में आपकी होल्डिंग का नाम भी था। हमारी कौन सी होल्डिंग? वो ही उनाल वगैरह, उन्हीं में से कोई आया हुआ होगा। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। होंगे, हमें पता जो नहीं। शुरू हो रहा है।
गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम यलमास है। मैंने आईएलए मॉल टर्निंग से तालीम हासिल की है। आज रात हम उन बिजनेसमैन को अवार्ड देंगे जिन्होंने हमारी फाउंडेशन का साथ दिया है। सबसे पहले एजाजी अवार्ड से आगाज करेंगे। ये एजाज उन्हें दिया जा रहा है जिन्होंने माली इमदाद के साथ साथ सैकड़ों बच्चों और नौजवानों के लिए बाप जैसा सहारा बनकर दिखाया, और उन्हीं की बदौलत मैं मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट हुआ। इन्होंने सिर्फ हमें तालीम ही नहीं दी, जीने का एक मकसद सिखाया, रोने के लिए कंधा तक दिया। आप सबकी तालियों में अब्दुल्ला ओनाल। देखो जरा आपू को, देखा असल ताकत यही होती है। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। कैसी हो? अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हो? माइंड थोड़ा उलझा हुआ है। दुआ को मैं समझ पाऊं तो शायद खुद को बेटर फील करूं। दुआ को समझने वाली कोई बात नहीं है। वो प्यार करती है और इश्क ऐसे ही होता है। मालूम है, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर आज वो मोहब्बत के लिए सब कुर्बान कर रही है, फिर चंद साल बाद वो बहुत पछताएगी, उमर कोसेगी खुद को। देखो ज़ैनब, मेरा ख्याल है मैं जो अब जवाब दूंगा वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। देखो, अगर दुआ को इश्क करके पछताना ही है तो वो पछताएगी, कोई उसे नहीं रोक सकता, हत्ता कि तुम भी नहीं। ये सब खेल मुकद्दर के होते हैं। मालूम है मुझे, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब उस सब के बाद मैं कुछ रोकने वाली नहीं हूँ और रोक भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए, खास तौर पर दुआ के लिए, उमर मैंने दिन रात एक किया। बहुत मेहनत की है मैंने, और शायद हो सकता है ये सब करते करते मैं थोड़ा सख्त भी हो गई थी, जो मुझे नहीं होना चाहिए था। खुद पर इतनी सख्ती ना करो। हर माँ कुर्बानियां देती है। सब अपने बच्चों के लिए जो कर सकते हैं करते हैं। मेरी मरहूमा माँ भी ऐसी थी। अल्लाह मगफिरत फरमाए। आमीन। उन्होंने मेरे लिए हर मुमकिन कोशिश की। और मरियम भाभी भी ऐसी हैं। अपनी जगह हर माँ बाप कुर्बानी देते हैं। तुम्हारा फर्क सिर्फ इतना है कि तुम एक वर्किंग वूमेन हो, लेकिन उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं ज़ैनब। एग्जैक्टली, कह तो सही रहे हो, हर किसी के मसाइल होते हैं। बिल्कुल। हम कहते हैं दुआ को मोहब्बत हो गई, लेकिन क्या अजलान को नहीं हुई? बस दुआ की तस्बीह करता रहता है और कुछ नहीं। तुम्हारे अजलान के बारे में जो भी खदशात है मैं उन्हें समझ सकता हूँ, जैसे कि दुआ को घर में बंद कर देना या ऐसा कुछ, लेकिन मुझे यकीन है कि वो दुआ के साथ ऐसा नहीं करेगा। काश कि इन बच्चों की शादियां नॉर्मल हुई होती तो आज उनकी जिंदगी भी नॉर्मल होती। जब हर किसी के लिए नॉर्मल के मानी अलग हो तो फिर सब्र ही करना पड़ता है। उमर, एक्चुअली मैं तुमसे एक और बात भी करना चाहती हूँ। हाँ कहो ज़ैनब। उमर, मैं ये बात जानती हूँ कि तुमने उस केस के बारे में कुबरा से बात की थी। हाँ वो मैं। थैंक यू सो मच। तुम नाराज नहीं हुई? तो क्या मैं अब हर बात पे नाराज हूँ? ऐसे ही है। हाँ नाराज होती हो, हुआ करती थी। इस पर भी नाराज होगी ऐसे ही सोचा था मैंने। सच कहूँ तो शुरू में बहुत गुस्सा आया था। सोचा कि आदमी मेरे काम में टांग क्यों उड़ा रहा है, लेकिन फिर मैंने सोचा ये तो एक एहसान है, और ये भी जानती हूँ कि ये एहसान मेरी बेहतरी के लिए किया है मिस्टर उमर ने। क्या मतलब? उमर, मैं इसकी आदी नहीं हूँ कि मेरे लिए कुछ करे, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं किया। मैंने आज तक अपना हर काम खुद किया है। शायद इसीलिए कभी कभार मेरी तरफ से अजीब और गरीब रिएक्शन हो जाता है, बट थैंक यू सो मच। तुमने मेरे लिए वो काम किया जो किसी ने नहीं किया। अगेन थैंक्स। और हाँ, एक और बात, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मतलब अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा भी खुश कर पाया हूँ तो। खुश तो बहुत कर दिया, बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। तो फिर मुझ पर तो एक डिनर ड्यू। और मैं ये वसूल करूंगा। श्योर। वसूली के मामले में बहुत तेज हूं मैं। तो फिर डन। ठीक है। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया? सब बताती हूँ। तैयार हो सुनने के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ। ओके।
अब ये क्या है यार, दुआ भी ना। जा रही हो क्या? बस थोड़ी देर में। तुमने कोई तस्वीर पोस्ट की है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? और क्या वजह है इसकी? क्या मतलब क्या वजह? दिल चाह रहा था मेरा। तुम्हारा दिल चाहा? हमेशा ऐसी मनमानी करती रहोगी ना तुम शादीशुदा हो दुआ। क्या मतलब है इस बात का? मेरी शादी से इसका क्या ताल्लुक है? तुम कैसे खुद को दूसरों को दिखा सकती हो? क्या कह रहे हो अजलान? वो मुस्कुराहट और बैकग्राउंड में ये सब फूल तुम आखिर करना क्या चाह रही हो? क्या मुस्कुराहट फूल? क्या कह रहे हो? क्या चाहती हो कि इंटरनेट पर मोस्ट सर्चिंग वुमन बन जाओ तुम? अजलान, फजूल बातें मत करो। वायरल लड़की क्या मतलब है? मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? वो अलग बात है कि मैं भरोसा करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके से नुमाइश नहीं बनने दूंगा दुआ। मैं आइंदा तुम्हारी कोई तस्वीर इंटरनेट पर नहीं देखना चाहता, और यहाँ बात खत्म। कैसी नुमाइश अजलान? तुम्हें अंदाजा भी है क्या बोल रहे हो? मैं हूँ तुम्हारे सामने, सोच समझ कर बोलो। अगर तुम अपनी ये हरकतें बंद कर दो तो मुझे भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना ना पड़े। अगर तस्वीरें लगानी तुम्हें तो मेरे साथ लगाओ ना। कोई अच्छा सा व्यू हो वो लगा सकती हो, कोई शायरी लिख सकती हो, या कुछ भी कर सकती हो, लेकिन सिर्फ अपनी तस्वीरें इस तरीके से लगाने का क्या मतलब है आखिर? मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन न आने वाली कोई बात नहीं है। मैं अब निकल रहा हूं और फौरन उस तस्वीर को डिलीट कर दो। बल्कि तुम अभी करो, फौरन। बस बहुत हो गया। क्या सोचा था, क्या निकला? मॉम ने कितना समझाया था तुम्हें, कितना? पागल। पागल। एग्जैक्टली मोहम्मद के बारे में होने वाली वोटिंग में मेरा वोट देने से रिजल्ट तय हो गया है। लेकिन ऐसे बच्चों को हम स्पेशल एजुकेशन कैसे दे सकते हैं? अगर इस स्कूल में उसके साथ कोई बदसलूकी हुई तो फिर क्या होगा? सिर्फ स्कूलों में ही तो बदसलूकी नहीं होती, वो सारी लाइफ ऐसे रवैयों का सामना करते हैं। अगर हम उसे रद्द कर देंगे तो उसकी मेंटल थॉट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों ना हम सब एक ऐसा स्कूल बनाएं
जो कि इन बच्चों के इस फर्क को एक्सेप्ट करे, बल्कि हम लोगों को इस मामले में पहली मिसाल बनना चाहिए। और अगर पॉसिबल हुआ तो क्लास की टाइमिंग थोड़ी शॉर्ट होगी। लेकिन इसके लिए इजाफी बजट दरकार होगा ज़ैनब साहिबा, और फिलहाल तो आपको स्कूल की कंडीशन का पता है। हम कोई सोर्स ढूंढेंगे। हमारे बहुत से पेरेंट्स सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, वो हमारे लिए जरूर एफर्ट करेंगे, रास्ता मिल जाएगा। बस किसी भी सूरत हम मोहम्मद जैसे बच्चों को तालीम से महरूम नहीं कर सकते। मत करो जान, बाद में कहोगे दर्द हो रहा है। अब तक कोई आया क्यों नहीं? क्या मैं सिलेक्ट नहीं हुआ? अभी आ जाएंगे। मोहम्मद, आप जरा मेरी तरफ देखिए बेटा। अपने स्कूल में वेलकम करती हूँ। तुमने तो कहा था कि मैं उन औरतों पर मुकदमा कर दूंगी, और माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर ये क्या हुआ, तुम उनके बेटे के लिए आखिर इतनी फिक्रमंद कैसे हो गई? उमर, मैं भी एक माँ हूँ। उसकी माँ से नहीं बनी तो उसका बदला उसके बच्चे से नहीं ले सकती। मैं ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं यार, मैं भी तुम्हें सपोर्ट ही करता हूँ। मेरा मतलब है बहुत अच्छा किया तुमने, वाकई कमाल किया, वेल डन। सारी माएँ ऐसी होती हैं उमर। माँ का रिश्ता कितना ताकतवर और कितना खूबसूरत है। तुमने दो मुखालिफ सोच रखने वालों को एक जगह ला खड़ा के सारे तासुबात मिटा दिए। अल्लाह आपको खुश रखे। तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो? अज़लान, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आऊंगी? शायद मैंने दुआ पर बहुत दबाव डाला है, वैसे ही इतना सब कुछ हो गया। उफ, क्या किया मैंने ये। बहुत दिल दुखा होगा उसका। पागल हो तुम अज़लान।
अपनी अम्मी की तरफ जा रही है। दुआ में शर्मिंदा हूं, मैंने बहुत गलत किया। यार तुम मेरी मोहब्बत हो, हर चीज से बढ़कर हो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तो फिर मुझे उदास मत किया करो। कसम से मैं उदास नहीं करना चाहता था तुम्हें, और देखा जाए तो तुम्हें भी तो फौरन बुरा लग जाता है। क्या मतलब? मजाक कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरी गलती है, और हाँ, मैं जज्बाती हो गया था, मगर तुम अपनी जगह बिल्कुल सही थी। मगर तुम ये भी तो सोचो हम कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलात से निकले हैं। तो इतनी छोटी छोटी बातों पर हमें ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। ये तो तुम सोचो ना। प्लीज आइंदा मुझे समझना। कर दो कि माफ। चलो आ जाओ। तो फाइनली मोहम्मद हमारे स्कूल का रेगुलर स्टूडेंट है। हाय मेरा बच्चा। कसम से मुझे तो रोना आ जाएगा। और मैं रो भी पड़ी थी। आप? हाँ, मैं नो डाउट मैंने खुद को रोक लिया, लेकिन बाद में मैं खुद पर काबू ही नहीं रख सकी। और आखिर में एक माँ ने जो अपने बच्चे के लिए जंग लड़ी थी, उसे देखकर तो मैं अपना कंट्रोल ही खो बैठी। अरे मेरी बच्ची ज़ैनब, मुझे तुम पर फख्र है बेटी। क्या हो गया भाई? मॉम, आपको पता है ना कि आपने अभी अभी ज़ैनब की तारीफ की। तो फिर ये कि नानी जान, आप तो किसी की तारीफ करती ही नहीं, और अगर कभी करें तो बस दुआ की, और किसी की नहीं करती। मैंने ठीक सुना ना? इन्होंने अभी अभी ज़ैनब की तारीफ की। इन कानों ने यही सुना ना? यानी मुझे तो लगा कि ख्वाब देख रही हूँ मैं। अगर कोई सुने तो समझेगा कि मेरे मुंह से कभी कोई अच्छा लफ्ज निकला ही नहीं। मम्मी सॉरी टू से, मगर इस बार मैं इन दोनों के साथ हूँ, क्योंकि यही सच है कि आपने अब तक मेरी तारीफ नहीं की। मतलब यही सच है, दोनों सही कह रही हैं। तो मतलब ये कि तुम लोगों ने अब तक तारीफ के काबिल कुछ किया ही नहीं था। मम्मी। हाँ, कर दी ना फिर वही बात आपने। मेरी प्यारी अम्मी जान, प्लीज अब अपने इस चिड़चिड़ेपन से रिटायर होकर कोई मासूम से फुप्पी ना बन जाइएगा। हम ऐसी तब्दीली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल नानी जान, हम आपकी पुरानी शख्सियत की आदी हैं। ये नई नई बातें हमसे हजम नहीं। खबरदार मेरी बातों को हंसी में ना उड़ाना, अभी डांट दूंगी वरना। ओ सवेरा ने किचन में कुछ जला दिया, मैं लेकर आती हूँ। या अल्लाह तू खैर कर। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, मैं तो उसी के लिए आई थी यहाँ पर। पिज्जा सैंडविच तुमने जला दिया सवेरा। अब ऐसा भी नहीं है ज़ैनब साहिबा। ओफो, सवेरा कभी कोई काम गलत नहीं करती। अरे वाह, ये तो बड़ी यमी लग रही है। सवेरा, इसको तो देख के मुंह में पानी आ गया है मेरे। वो सामने सैलेड है। ठीक है। सच में क्या जबरदस्त। अच्छा, ये मैं लेके जा रही हूँ सवेरा, बाकी चीजें तुम ले आना। लो एलिफ, 1 मिनट पकड़ो जरा। मजा आएगा खाकर। क्या बात है सवेरा। सुनो जरा, लगता है तुम्हें अंदाजा हो रहा है कि मॉम बूढ़ी हो रही है। ऐसी जज्बाती तारीफें और जुमले कह रही थी, तुम तो बाहर बैठे। नहीं एलिफ, ऐसी बात नहीं है, वो मम्मी है हमारी। यानी जवानी में तो हमें इतना डांटा और अब कहती है कि मुझे तुम पर फख्र है। और अगर गौर करो तो ये फख्र तुम्हारे लिए नहीं हुआ। हाँ, अंदाजा है मुझे। वैसे तुम पर हो रहा है ना, यही काफी है। ओके, ये भी हो गया। आज पता है तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने अपो को देखा। ऐसी शक्ल क्यों बनाई तुमने? एलिफ खबरदार। क्या खबरदार? क्या कोई खुफिया बात थी इसमें जो मुझे नहीं बतानी चाहिए थी? क्या मतलब? कहाँ देखा? एक अवार्ड की तकरीब थी, वही नजर आया था वो बंदा मुझे। जरा सोच के बोलो, ये बंदा क्या है? यार और क्या कहूँ मैं? आप जनाब, अब्दुल्ला साहब, ये सब कहूँ क्या? कहा क्या उन्होंने? कुछ खास नहीं, बस सलाम दो और बातचीत हुई थी। तुम ऐसे ही हाथ हिलाकर चली जाओगे?
और क्या करूं, जाकर हाथ चूम लूं? अरे यार कुछ तो लिहाज करो, वो तुम्हारा रिश्तेदार है, जाकर मुबारकबाद दो। इतना बड़ा आदमी तुम्हारे पीछे तो नहीं आएगा। वैसे आमतौर पर तुम मर्द ही औरतों के पीछे आते हैं। मुझे यकीन है आपू साहब को भी ये बात मालूम होगी। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, मैं भी ठीक। अवार्ड के लिए कांग्रेचुलेशंस। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप सबका ताउन है। आप यहाँ? ये इवेंट मैंने ही ऑर्गेनाइज करवाया है। ओह वाकई? जी हाँ। बहुत अच्छा है, आपकी मेहनत नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे भी अच्छा लगा। थोड़ी ही देर में डांसर्स भी आने वाली है। नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। सोचे जरा, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे साथ डांसर्स ही हूँ हर जगह। ये नामुमकिन तो नहीं लगता। नहीं हो सकता ये। मैं चलती हूँ, बहुत काम है मुझे। खुदा हाफिज। अरे नहीं, ऐसे ख्याल दिल से निकाल दो, छोड़ो ये सब। बहुत शुक्रिया आपका, खुशी हुई आपको देखकर। मुझे भी खुशी हुई। काश ये आखिरी जुमला ना कहता तो बेहतर होता। बस इतना ही? हाँ बस इतना ही। सलाम भी ना करूं क्या, उसको बुरी बात है? करो एलिफ करो। मैं ये लेके जा रही हूँ, तुम जाके फ्रिज में से चुकंदर का अचार निकाल के लेके आओ और जल्दी आना। ओके, जैसा आप कहें बॉस। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा, यानी अगर मैं तुम्हारा पीछा करते हुए ना आता तो तुम अपनी अम्मी के घर जा रही थी, है ना? छोड़ने वाली थी मुझे। असलान, मैं जानती हूँ मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। तुम भी तो मेरी हालत समझने की कोशिश करो। सब कुछ जैसे मेरे खिलाफ हो रहा हो। जब से इस घर में आई हूँ हर रोज कोई नया मसला खड़ा हो जाता है। मैं आदी नहीं हूँ इन चीजों की। मेरी जान, अगर तुम आदी नहीं हो तो क्या लगता है मैं आदी हूँ इस सबका? जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें आ रही हैं जो आज से पहले कभी फेस नहीं की थी। और हाँ, अक्सर मैं जज्बाती हो जाता हूँ, गुस्सा करने लगता हूँ तुम पर, मगर घर छोड़ के चले जाना तो कोई हल नहीं है। असलान, मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। इस घर में कुछ भी कहो या करो फौरन इल्जाम लगा दिया जाता है मुझ पर। हरगिज नहीं। और अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग भी रहे तो मेरी वजह से, और आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, और प्लीज गुस्से में आइंदा कभी घर से मत निकलना। चीखो, चिल्लाओ, नाराज हो जाओ, भले बात मत करो मुझसे, लेकिन जाओ मत, क्योंकि मसले बातचीत से ही हल होते हैं। मालूम है। वाकई तुम्हें मालूम है? अगर मालूम है तो गुस्सा आते ही सामान लेकर घर से क्यों निकल जाती हो? हंसो मत। और तुम्हारा वो सूटकेस मैंने बाहर ही रख दिया, आइंदा मैं उसे देखना नहीं चाहूंगा बिल्कुल। असलान, तुमसे नाराज होती हूँ तो मैं भी अंदर से टूट जाती हूँ। जानता हूँ, मैं भी। वादा करते हैं दोबारा कभी नहीं झगड़ेंगे। दोबारा नहीं झगड़ेंगे? क्या ये मुमकिन है? पता नहीं, कम से कम कोशिश कर सकते हैं। और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों एक दूसरे से सच बोलेंगे। ठीक है, वादा। तुम भी करो वादा। वादा। अच्छा, वो तुम्हारी पढ़ाई का क्या करें अब? अजलान, मैंने कहा ना नहीं झगड़ेंगे, फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई। नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें फिर गलतफहमी हो रही है। मैं बस इसीलिए पूछ रहा हूँ ताकि जब हम घर वालों से बात करें तो हमारी बात सेम हो। देखो, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। अगर मुझे तकलीफ हुई तो मैं खुद नहीं जाऊंगी। क्या अपने बच्चे को किसी खतरे में डालना चाहूंगी मैं कभी? नहीं मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं। तुम बहुत अच्छी माँ बनोगी। तो फिर कोई मसला नहीं है? बिल्कुल नहीं। तुम हेल्दी रहो, बस यही बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। दुनिया की सबसे खूबसूरत नूर बेटा, लड़की हूँ मैं, मुझसा कोई नूर बेटा, नूर बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमने क्या तमाशा लगा रखा है रात के इस वक्त?
म्यूजिक सुन रही हूँ। क्या हुआ है अम्मी? एक बार घड़ी में टाइम देख लो, सब समझ में आ जाएगा। खाना तैयार हो चुका है और तुमने कमरे में खुद को ऐसे बंद किया हुआ है जैसे आशिक हो। तौबा इस्तग़फ़ार, अब बात कहाँ से कहाँ ले जाती है। कभी तो तुम्हें ख्याल आया हो कि माँ की मदद कर लूं? कभी नहीं, बस हेडफोन लगा के गाने सुनती रहती हो। चलो बाबा इंतजार कर रहे हैं। दिन अच्छा गुजरा, मेरा तो काफी अच्छा गुजरा। हाँ ऐसा ही है। यूनिवर्सिटी बहुत याद आ रही है मुझे। तुम मुस्कुराते हुए अच्छी लग रही हो। लगता है तुम दोनों ने सुलह कर ली है। ये क्या कह रही हो नायला? मैंने ऐसा क्या कह दिया? ये तो अपने ही लोग हैं, क्या पूछगछ भी नहीं कर सकती? 2 दिन पहले घर सर पर उठाया हुआ था, अब कैसे प्यार बरसा रहे हैं एक दूसरे पर? अचानक ये तब्दीली कैसे आई? मैं भाभी हूँ, मुझे भी तो बताओ ना। हमारी कोई लड़ाई हुई ही नहीं थी, तो आप फिक्र मत कीजिए। ओह माशाअल्लाह। वैसे भी कहते हैं कि शादी का पहला साल मुश्किल होता है। आपने गुजारा, आपको मालूम होगा। हमारे लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं हुआ, सब कुछ बहुत आसान था। मगर हमने तो मोहब्बत की शादी की है ना। अस्सलाम शाम बखैर। शाम बखैर। शाम बखैर। जी रो मुबारक दो। अस्सलाम वालेकुम। शाम बखैर। शाम बखैर। शाम बखैर। बैठ जाइए। नूर आपा, खैर तो है? काफी खुश दिख रही हैं। इस बात का क्या मतलब है नायला? बस ऐसे ही पूछ लिया, शायद आपको बुरा लगा। चेहरे पे खुशी देखी तो इसलिए पूछ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ऐसी कोई बात है जो हमें नहीं मालूम? नहीं बाबा, सब खैरियत है। नायला को आजकल कुछ ज्यादा ही फिक्र है दूसरों की। अरे लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं, छोड़े इन्हें। बाबा वैसे वो बोर्ड बहुत ही खूबसूरत बन रही है। वाकई मुस्तफा, तुमने अच्छी खबर सुनाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आमीन। हाँ, बोर्ड का काम आखिरी मराहिल में है, सोचा आप, मैं, असलान और चचा जाकर एक साथ देख लेते हैं। बेटा तुम लोग ही देख लो, मुझे इन मामलात में मत घसीटो। भाई जाकर हम दोनों ही देख लेंगे ना, काफी है। मुझे यकीन है कि बहुत खूबसूरत बनेगी। तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है दुआ? क्या मतलब? डॉक्टर से बात कर ली हमने, तो उन्होंने कहा कि दुआ पढ़ने जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। अल्लाह खैर करे। आमीन। आमीन। मैं खुद को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और बेहतर महसूस कर रही हूँ, और जब तक मैं यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ जा रही हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम्हारा फैसला है, तुम बेहतर समझती हो, जैसा ठीक लगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। चलिए बिस्मिल्लाह। मुस्तफा, दुआ को देख रहे हो ना, वो प्रेग्नेंट क्या हुई? अपनी हर बात मनवा रही है। ऐसा क्या मनवा लिया? यूनिवर्सिटी जा रही है, इतने झूठ बोले सबने माफ कर दिया, और माशाल्लाह से सबने कबूल भी कर लिया। और तुमने नोटिस किया, अम्मी और बाबा दोनों ही खुश नजर आ रहे थे। उसकी मर्जी है, जाने दो उसे। कैसे हो तुम मुस्तफा? उफ, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। जब भी दुआ की बात हो तो सभी इस घर में उसके दिफा पर लग जाते हैं। मेरे ख्याल से तुम ठीक से सोई नहीं हो। सब मिलकर मुझे नजरअंदाज करते हैं और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। यार मैं इतनी परेशान हूँ, तुम मेरे शौहर हो। मुस्तफा जान, एक बात कहूँ, क्या वोट हमारी हो सकती है? ला हौला वला कुव्वता, तुमने बात कहाँ से कहाँ पहुँचा दी? सुबह सुबह क्या हो गया तुम्हें? फिर भी मेरी इन बातों पर गौर करना मेरी जान। देखो असलान दुआ को झुकने नहीं देता, तुम भी झुकने मत देना मुझे। ठीक है नायला, नहीं झुकने दूंगा, नहीं झुकने दूंगा। रोज रोज एक नया मसला आ जाता है।
क्या हुआ नूर बेटा, तुम्हारा मुंह फिर से क्यों लटका हुआ है? मुझे पढ़ने जाना है अम्मी। तो ठीक है, पहले काम करो फिर चली जाना। कौन सा फर्स्ट पोजीशन आ जाओगी? पढ़ने जाना है। नमक डालो इसमें, जल्दी करो बेटा। इसमें? क्या हुआ, कहीं जल तो नहीं गया? शक्कर डाल दी। बहुत अच्छे। आई, मुझे तो समझ नहीं आता तुम्हारा क्या बनेगा। अब क्या करूं मैं इस खाने का? माजरत अम्मी, मेरा ध्यान नहीं रहा। जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा मेरे दिमाग में, बस गलती हो गई मुझसे। ये गलती आज से पहले तो तुमसे कभी नहीं हुई थी। हुआ क्या है तुम्हें आज सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मॉर्निंग कितनी गुड है, खुद देख लो। अस्तगफिरुल्लाह। मरियम मम्मी, कोई बात हुई है क्या? पता नहीं तुम्हारी आपा को हुआ क्या है, लेकिन जो भी हुआ उसका सारा गुस्सा मुझ पर ही निकालती है। अब तो किसी से बात करना भी अजाब बन जाता है। माँ बेटी में तो अक्सर ऐसा हो जाता है। मैं भी घर में मॉम से बहुत झगड़ती थी, नॉर्मल है। आप दिल छोटा ना करें। क्या दिल छोटा ना करो, यकीन करो अब तो मैं मुस्कुराना भी भूल चुकी हूँ। मेरे किसी बात का असर ही नहीं होता इस घर में। मैं अम्मी आपसे अजलान की सालगिरह के बारे में बात करना चाह रही थी। मैं एक छोटी सी तकरीब रखना चाह रही थी घर में, क्या पॉसिबल है? बेटा वो सब तो तुम बेहतर जानती हो, तुम बीवी हो उसकी। तुम दोनों चाहो तो अकेले बाहर चले जाओ। इस बारे में तुम अजलान से ही मशवरा करो तो बेहतर होगा। मैं सोच रही थी कि घर पर ही एक सरप्राइज पार्टी का इंतजाम करूं। पार्टी से क्या मुराद? बस दोस्तों को बुलाकर एक छोटी सी सेलिब्रेशन करेंगे। मुझे आजकल के नौजवानों का तरीका तो नहीं पता, लेकिन फिर भी तुम्हारे बाबा को शोर शराबा बिल्कुल नहीं पसंद, तो इसीलिए घर में नहीं। तुम चाहो तो नूर से पूछ लो, वो तुम्हें बेहतर मशवरा दे सकती है। ठीक है, मैं जाने से पहले आपस से मशवरा कर लूंगी। चलो ठीक है बेटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नूरापा, बात कर सकते हैं हम? आ जाओ। आप ठीक हैं? मूड खराब लग रहा है मुझे। नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। देखें, मैं आपके खानदान से नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझे बताना चाहें तो सुन सकती हूँ मैं। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। दरअसल मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आई थी। अम्मी से बात की, लेकिन उन्होंने आपसे मशवरा करने का कहा। अजलान की सालगिरह आने वाली है, तो मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए हमें। कोई पार्टी वगैरह रख लें क्या? तो मतलब फिर उन्हीं डांसर्स को बुलाओगी? इसका क्या ताल्लुक है उस बात से? दुआ, तुम अभी तक इस घर को समझ नहीं पाई। इस घर में पार्टी का कोई तस्वुर नहीं। कभी किसी के लिए कोई पार्टी नहीं हुई यहाँ। पार्टी का मतलब छोटी सी सेलिब्रेशन, लेकिन शायद आप समझना नहीं चाहते। अम्मी ने तुम्हें मना नहीं किया, सिर्फ नरमी से बात की। लेकिन सच ये है कि बाबा ये पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, मैं खुद देख लूंगी फिर ये सब। बहुत शुक्रिया आपका। इन लोगों को खुशी मनाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। तो कैसा लगा तुम्हें असलान? पसंद आया या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल, ये खूबसूरत है। यकीन मानो, मेरा अल्लाह गवाह है, रोजाना 5 बार आता था इस जगह पर। मैं हर एक मजदूर के सर पर खड़े रहकर काम करवाया है मैंने। वैसे माफ कीजिएगा, अपने दूसरे कामों की वजह से मैं दरअसल यहाँ तवज्जो नहीं दे पाया। अरे बेटा, ऐसी बातें तो मत करो। मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा समझता हूँ। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। ये तो हमारा पहला काम है। सब कुछ एक बार ट्रैक पर आ जाए, फिर हम ऐसा होटल बनाएंगे जो सब देखते रह जाएंगे, इंशाल्लाह। अजलान बेटा, मुझे माफ करना बेटा।
लेकिन तुम्हारा कर्जा उतारने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम तो जानते हो ना, मुझे एक बंदे से रकम लेनी है, लेकिन वो अगले महीने का कह रहा है। दिल तो चाहता है जाके उसका गिरबान पकड़ लूं, मगर मुझे जेब नहीं देता। इससे अल्लाह नाराज होता है, तुम जानते हो। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ हमारे दरमियान बदमज़गी ना हो बेटा। नहीं होगा, परेशान मत हो। मेरा शेर दिल दामाद। अच्छा तो ये बताओ, इफ्तिताह कब करना है? इफ्तिताह किस लिए? ये तो जरूरी है ना बेटा। बिना रुके हमने इस जगह का सारा काम मुकम्मल कर दिया। और हाँ, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? और यहाँ पर शराब वगैरह बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। और यकीन मानो मैं भी इन चीजों के सख्त खिलाफ हूँ अजलान बेटा। खानदान के शायान शान एक दावत करते हैं और यहाँ की सजावट का काम एलिफ देख लेगी। और खानदान के बुजुर्ग होने के नाते यहाँ की रिबन आपके बाबा काटें। तो ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ, हम कोई एक दिन तय कर लेंगे। तो ठीक है बेटा, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। अच्छे काम में देर नहीं होनी चाहिए। यहाँ का रेस्टोरेंट देख लिया तुमने? नहीं, अभी तक नहीं। तो फिर तुमने यहाँ पर देखा ही क्या है अजलान बेटा? चलो आओ मेरे साथ। इस होटल का सबसे खूबसूरत हिस्सा है वो। ज़ैनब मैडम, ये आपके लिए है। मेरे लिए? जी हाँ, लाओ इसे यहाँ रख दो आयशा। थैंक यू सो मच। सिर्फ अपने तालिब इल्मों के लिए नहीं, बल्कि सब बच्चों के लिए मदद का हाथ बढ़ाने, कुर्बानी से ना घबराने और एक नौजवान को तालीमी जिंदगी में शामिल करने पर तुम्हें दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मोहब्बत के साथ, उमर उनाल। जी फरमाइए ज़ैनब साहिबा। उमर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो तुम? परफेक्टली ऑलराइट। तुम्हारे फ्लावर्स और नोट मिला मुझे। सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स उमर। कोई बात नहीं, तुम जो कुछ कर रही हो उसके सामने ये कुछ भी नहीं। वाकई बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ी कामयाबी है ज़ैनब, और इस पर मैं तुम्हें दिल से मुबारकबाद देता हूँ, सच कह रहा हूँ। रियली बंडल ऑफ थैंक्स उमर। अच्छा ये बताओ कैसे हो, क्या कर रहे हो? ठीक हूँ, ऑफिस में ही हूँ, थोड़ा मसरूफ हूँ, बस मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं। दरअसल मैं भी तुम्हें फोन करने ही वाला था। कल या परसों जब तुम फारिग हो तो मुलाकात करते हैं हम लोग, क्या ख्याल है? श्योर, व्हाई नॉट, जरूर मुलाकात करते हैं। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। ये भी खत्म हो गए। थक गई हूँ मैं यार। मैं भी थोड़ी देर में जाकर कॉफी ले आता हूँ। आई, ये बहुत अच्छा होगा रोहान। वैसे अपू भाई की तरफ से कुछ खबर आई? कैसी खबर? यानी आप लोगों की दावत में बात हुई थी ना? मुलाकात हुई थी हमारी। कैसे खबर देगा वो मुझे? क्या वो मेरा दोस्त है? मुझे क्या पता। क्या दबा है तुम्हारे दिल में, जरा खुलकर बताना मुझे। मैं दिल में कुछ भी नहीं दबा रहा, बस तुम फिर भी जरा होशियार रहना। क्या यार, अब तुम भी जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ। बहुत समझ में नहीं आता कि सब बार बार मुझे ही क्यों नसीहत करते हैं। देखो, मैं किसी और के सामने कुछ नहीं कहता, मगर उस दिन तुम दोनों के दरमियान केमिस्ट्री वाकई बहुत जबरदस्त लग रही थी। हाँ, मैं तो उसके साथ भाग जाऊंगी, शादीशुदा बंदा है वो। तुम भी ना पागल हो गए हो, सच में दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं आ गई। क्या हाल है? खुशामदीद। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। क्या बात है तुम्हारी, तुमने तो सरप्राइज कर दिया मुझे। तो मैं चलता हूँ, कॉफी लेकर आता। ठीक है, तुम जाओ। आओ बैठो, यहाँ बैठ जाओ। क्या हाल है? सब ठीक है, जैसा तुम जानती हो, कुछ खास नहीं। तुम सुनाओ, तुम्हारे पास क्या खबरें हैं? सब कुछ अच्छा चल रहा है अजलान के साथ, बाकी सब मैटर नहीं करते। वैसे तुम लोग कब तक अपने घर में शिफ्ट हो जाओगे? ये ससुराल के साथ कब तक रहोगे इस तरह? पता नहीं, फिलहाल तो नहीं लगता कि हम कहीं जा रहे हैं। कितनी अजीब फैमिली है ये भी यार, हर वक्त साथ जुड़े रहने का जुनून तारी है। तुम मियाँ बीवी का जब अकेले वक्त गुजारने का दिन हो। खाला बस करें। अरे इसमें ऐसा क्या हो गया, तुम दोनों अभी जवान हो और ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। खैर रहने दीजिए इन बातों को, मुझे आपकी मदद चाहिए। अजलान की सालगिरह आने वाली है और मैं घर पे सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखना चाह रही हूँ, लेकिन ना तो मरियम अम्मी ना ही नूर आपा खुश हैं इस बात पर। तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो दोनों खुश होंगे? वो लोग तो अपने जिंदा रहने पर भी खुश नहीं है। सोच रही हूँ किसी और जगह रख लूँ, आप थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दीजिएगा। ऑफिस कैसा रहेगा? हो सकता है क्या ये?
मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। ऊपर से घर वाले भी नहीं होंगे तो सब हो जाएगा सुकून से। मैं और रोहान पहुंचकर सारी डेकोरेशन देख लेंगे। जबरदस्त। तुम दिन बता देना मुझे, हम सारी तैयारी शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं मुस्तफा भाई से बात कर लूंगी, वो असलान को बाहर ले जाएंगे। आप लोग उसी वक्त आकर डेकोरेशन कर लीजिएगा। अभी प्लान कर लेते हैं क्योंकि फिर मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि सरदार, क्या हाल है भाई? अरे रोहान, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सब ठीक ठाक, तुम बताओ, कोई नई एग्जीबिशन है क्या? हाँ, उस्मानी दौर की नई आर्ट मोमेंट के नाम से मिली जुली नुमाइश कर रहे हैं। पेंटिंग्स हैं और खताती भी है। खताती भी? क्या वाकई? क्यों, क्या हो गया? यार, मेरी एक दोस्त है जो बहुत अच्छी खताती करती है। अभी पिछले दिनों मुझे एक तोहफा दिया है। अच्छा? मैंने उस तोहफे की एक तस्वीर भी ली थी, तो मैं दिखाऊं क्या? हाँ, दिखाओ मुझे। कैसा लगा? क्या ये तुम्हारी दोस्त ने बनाई है? बिल्कुल भाई, देखो बहुत बासलाहियत लड़की है। यार सरदार, मैं कह रहा था कि क्या उस एग्जीबिशन में मेरी दोस्त के भी कुछ काम रख लो ना। अरे क्यों नहीं, और जगह भी है, पता है यहाँ 3 जगह खाली है। बिल्कुल कमाल हो गया भाई, शुक्रिया। तो मैं उससे बात करता हूँ, फिर तुम्हें खबर। चलो ठीक है मेरे भाई, तुम बात कर लो उससे। बहुत शुक्रिया, फोन करूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो नूर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? क्यों, क्या हुआ? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देखो फिक्र न करो, इस बार कोई कॉन्सर्ट नहीं है, लेकिन ऐसी चीज है जिससे तुम खुश होगी। वो मिल सकते हैं, आती हूँ। ठीक है, आधे घंटे बाद पार्क में। हमारे वाले पार्क में? हाँ, वही तुम्हारे वाले पार्क में। ठीक है। हमारे पार्क में? कितनी बेवकूफ हो नूर, तुम पागल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डरा दिया आपने। अच्छा बस करो। क्या हुआ अम्मी? क्या मतलब क्या हुआ? तुम शायद खुद को ही भूल गई हो। घर की औरतों के सामने तुम कैसे चीख रही थी मुझ पर। तुम्हारा मसला क्या है आखिर? वो कुछ नहीं अम्मी, बस थोड़ा स्ट्रेस में थी मैं। हर वक्त तो हंस नहीं सकती ना। हर वक्त तो तुम हंसती भी नहीं। हस्बुनल्लाह। अम्मी, क्या बात है? मैं बाहर जा रही हूँ रंग लेने के लिए। कौन से रंग? खताती के लिए। तो ड्राइवर से कह दो, वो जाके ला देगा तुम्हें। वो नहीं जानता, मुझे खुद जाना पड़ेगा। फौरन जाऊंगी और आ जाऊंगी। ओके ठीक है, देर मत लगाना, बिल्कुल समझी? ठीक है। अल्लाह खैर। वक्त खत्म हुआ, आप सब अपने इक्विपमेंट रख दें। इस प्रोजेक्ट का दूसरा हिस्सा ग्रुप वर्क की सूरत में होगा। आपको 4 अफराद के ग्रुप में तकसीम किया जाएगा और 1 हफ्ते का वक्त होगा आपके पास। ये सब में बांट दो। ये पेपर्स जो आपको दिए जा रहे हैं, इनमें तमाम हिदायत मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अब मैं ग्रुप्स का बता रहा हूँ। दुआ, आयजा, अदनान, मिले ये एक ग्रुप, आमिर, जैनब, हकान, आसली ये एक ग्रुप। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों? लड़कियों बात तो सुनो। सर ने वही किया जो हमेशा करते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास 1 ही हफ्ता है, इसी हिसाब से प्लान बना लेते हैं। ठीक है, अभी बना लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, हम पहले बात कर लें। दुआ, कोई मसला है? पता नहीं, मुझे घबराहट हो रही है। क्यों घबराहट हो रही है तुम्हें? ये ग्रुप वर्क ही मुझे परेशान कर रहा है। अब समझी। अगर असलान को इस बात पे एतराज है कि ग्रुप में लड़के भी हैं, तो वाकई एक संजीदा मसला है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो फिर मसला क्या है? बात यह है कि अगर वो नाराज हो गया तो? यार आयजा, अभी अभी तो हमारी सुलह हुई है।
पिछले दिनों तो हर झगड़े के बाद मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया था जैसे कि हर झगड़े की वजह मैं ही हूँ। तो सामने बैठकर बात करो, मुझे उम्मीद है वो तुम्हें समझ जाएगा। दुआ। हाँ बात तो सही है, लेकिन मैं उससे क्या कहूँगी? यार मेरी बात सुनो, मुझे तो अब शक हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है तुम उस घर में दबाव में हो। यार ऐसा ऐसे रिएक्ट मत करो कि मुझे बताने पर पछतावा होने लगे। ठीक है, पहले सोच लो। सोच लिया। असाइनमेंट मेरी मॉम के घर करते हैं। अजलान से क्या कहोगी? कहीं और काम करने से तो बेहतर है ना। वैसे भी मॉम के घर जा रही हूँ, कहीं और तो नहीं जा रही ना। हाँ ठीक है, मैं काम खत्म करती हूँ, तब तक तुम अपनी अम्मी से इजाजत ले लो। ठीक है। मैं भी तुम्हें कहने वाला था कि तुम अंतालिया वाले होटल के आर्किटेक्ट से मिल लो। उसने फिर फोन किया है। मुझे इन कामों में ना उलझाओ। समझ गया, ठीक है बाबा, मैं देख लूंगा। और मैं दरअसल आपको यहाँ कुछ बताने के लिए आया था। कहो। आपको पता है मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हूँ। और किसके साथ खड़ा होना था तुम्हें वैसे? नहीं बाबा जान, मेरा वो मतलब नहीं है। देखिए मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। बेटा क्या तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो और मुझे नहीं मालूम? ये कंपनी है तो सही हमारी। नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है, यानी बात यह कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। कहीं क्रिप्टो करेंसी वगैरह के चक्कर में तो नहीं हो? अरे नहीं 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 बाबा, आपको पता है ये सब फुजूलियात मुझे नहीं अच्छी लगती। मैं वही करूंगा जो मुझे आता है। और कौन सा काम आता है तुम्हें? बाबा मैंने कारतल में एक होटल खरीद लिया है। होटल खरीद लिया है? अगर खरीद लिया है तो मुबारक हो बेटा, होटल के मालिक बन गए हो। बाबा ऐसे मत बोले, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता था बस। अपनी जमा पूंजी से खरीदा है मैंने। तुम्हारा मतलब क्या है? अगर ऐसा है तो ऐसा जाहिर मत करो कि तुम मुझसे इजाजत लेकर काम करते हो। और अभी भी तुम इजाजत नहीं मांग रहे। सब कुछ करके मुझे तो बस तुम इत्तला देने के लिए आए हो। बाबा मुझे काम अच्छी तरह आता है। अगर खुद पे यकीन है तो मुबारक हो। कुछ और बताना है तुम्हें? बाबा नाराज क्यों हो रहे मुझसे? मेरे साथ चलें, चल कर देखें। बहुत अच्छी जगह है और कुछ वक्त में उसकी कीमत यही कोई 3 या 4 गुना बढ़ सकती है। तुम्हारा पैसा है, जैसे चाहे खर्च करो। बाबा ये तो मत करें। मैं क्या कर रहा हूँ? जो करना था वो तो तुम कर चुके। बहुत इंतजार करवाया ना तुम्हें? नहीं, तुम्हारा इंतजार बुरा नहीं लगता। ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। क्या वाकई इतनी जहमत की क्या जरूरत थी? अम्मी के साथ घर में रिवानी बनाई थी, सोचा तुम्हें भी दे दूं, लेकिन पता नहीं तुम्हें पसंद आई या नहीं। माशाल्लाह बहुत मजे की लग रही है। मैं घर जाकर खाऊंगा। तुम आज कुछ बदली बदली सी लग रही हो। हाँ, कैसे? कैसी बदली हुई? अच्छे मानों में या बुरे मानों में? बुरा क्यों होगा? तुम हमेशा से ही खूबसूरती और नफासत का पैकर हो, लेकिन आज खास चमक है तुम्हारे चेहरे पर। मुझे तो फर्क नहीं लगा। इसीलिए तो कह रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले। चलो बैठते हैं वहां पर। ठीक है। बाबा बिला वजह नाराज हो रहे हैं। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत फायदा होगा इस काम में, यकीन है मुझे। कितनी इन्वेस्टमेंट की है तुमने? मैं अकेला नहीं हूँ बाबा, और एक पार्टनर भी है। कोई और भी है? दुआ के बाबा रेहान साहब। क्या? ये होटल उन्होंने ही ढूंढा था, तो अब से पार्टनर्स हैं हम दोनों। कहा था ना रिश्तेदारों के साथ कारोबार मत करना। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं अपनी बीवी के बाप के साथ तो कारोबार कर सकता हूँ ना, कोई खतरा थोड़ी है। मैं तमाम फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स आपको भेजूंगा, आप खुद देख लीजिएगा उनको। मैं तुम्हारा अकाउंटेंट हूँ जो तुम्हारा हिसाब किताब रखूंगा। मैं उस होटल की सारी डिटेल्स भी आपको ईमेल कर दूंगा बाबा।
आप समझ जाएंगे मैंने कुछ गलत नहीं किया। इंशाअल्लाह अजलान, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मेरी एक जरूरी मीटिंग है, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है बाबा।